सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग। आज जो है कि हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी के क्लास नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। डिस्कशन क्लास हैं। जो भी छात्र नए हैं संपूर्ण वीडियो देखेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो आज जो है कि हम लोग जो भी छात्र हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है कि उनके लिए बहुत अधिक लाभदायक होगी। यह वीडियो संपूर्ण देखिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद में अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त। और वीडियो को देखने में एक भी पैसा खर्च नहीं लगता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सर्च कीजिएगा राघवेंद्र यादव कोचिंग सेंटर चलेगा, तो वहाँ पे जो है कि प्ले लिस्ट में आपको संपूर्ण वीडियो मिल जाएगा। ये जो है कि पीटी और मेंस दोनों में काम आएगा आपको। यहाँ जो है कि वन लाइनर जो है कि एक क्वेश्चन है, डिस्कशन क्लास यूपीएससी और बीपीएससी के लिए है। आज का जो है कि पहला क्लास है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। इसके साथ आज जो है कि आज का पहला क्वेश्चन है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? जोंक और केंचुआ। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? जोंक और केंचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा या सीपी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ए, डी, ई, के। वसा में घुलनशील विटामिन कितने हैं? ए, डी, ई, के 4। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है? विटामिन डी। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। आंवला में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। आंवला में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46। जोड़े कहेगा तो 23 जोड़े। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। टमाटर और चावल में गुणसूत्रों की संख्या 24। टमाटर और चावल में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? 24। सोडियम का कार्य क्या है?
सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। यह सोडियम का कार्य होता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिकम। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिकम। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल बनाता है। इथाइल एल्कोहल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया द्वारा। नेफ्रिडिया द्वारा। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया द्वारा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। बहिस्रावी या अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं? आग्नेयाशय ग्रंथि में। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं? आग्नेयाशय ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी? हीलियम। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन H2। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र। आग लगने तथा फैलने की संभावना सबसे कम किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियाँ। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियाँ। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल एल्कोहल के साथ। इथाइल एल्कोहल के साथ। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल एल्कोहल के साथ। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावक को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज।
तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावक को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा उपकरण बनाते हैं। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा उपकरण बनाती है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंत जोड़ के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन आंत जोड़ के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सिनेबार किसका एस है? पारा का। संकेत पारा का क्या होता है? Hg। पारा का संकेत क्या होता है? Hg। सिनेबार किसका एस है? पारा का। संकेत क्या होता है? Hg। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा। लाल अस्थि मादा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। लाल अस्थि मादा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कि सिरकुदंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। कि सिरकुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होते हैं? कवक द्वारा। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होती है? कवक द्वारा। दामा नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। दामा नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि के। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि के कारण होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाएगी। उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाएगी। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वह वृक्ष पादप के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादप को के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी में आता है। आवृतबीजी में आता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। और लाल फूल बिखरते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार समझा जाता है। और दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बिक्री में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त किया जाता है? शैवाल से प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकारी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त किया जाता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अंतरावर्गीय
पूर्ववर्ती से पक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन वजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, ओडिशा में। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, ओडिशा में। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 48। आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48। चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या 48। चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या 48। तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या 48। तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या 48। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या 80। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या 80। चूहा में गुणसूत्रों की संख्या 40। चूहा में गुणसूत्रों की संख्या 40। माका में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? 20। माका में गुणसूत्रों की संख्या 20। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6। चूहा में गुणसूत्रों की संख्या 40। चूहा में गुणसूत्रों की संख्या 40। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42। टमाटर और चावल में गुणसूत्रों की संख्या 24। गाजर में गुणसूत्रों की संख्या 18। गाजर में गुणसूत्रों की संख्या 18। तो आज जो है कि आज का क्लास इतना था। तो आज के लिए इतना ही। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आज से जो है कि एक क्लास जो है कि यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल मुफ्त में क्लास देख सकते हैं। जो भी छात्र नए हैं संपूर्ण वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्त। सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, पर एक दिन अवश्य मिलता है। धैर्य रखिए और अपने मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए। आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत।